गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। और कोई डाउट होगा तो उसको लेके बैठे होंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। बेटा आज हम लोग क्लास 11 का कुछ पढ़ेंगे। ओके, प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर बेटा आपको समझ में ना आए तो लाइक नहीं तो डिसलाइक जरूर करिएगा। ओके, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो आज मैं बेटा आप लोगों को क्लास 11 में ग्राफ, जानते हो ना, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? मॉडुलस फंक्शन। यह बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है। तो इसका हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज क्या होता है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी कमी है चैनल में आप डायरेक्ट कमेंट करें। ओके, हाँ, आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन की। ओके, मॉडुलस फंक्शंस। देखो मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? एफ फ्रॉम आर टू आर, इसका मतलब होता है रियल टू रियल। ओके, कोई फंक्शन है जो कहां से कहां तक है? रियल से रियल में लिया गया है। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा? आपका मॉड एक्स है। तो नेचर क्या होता है इसका? इसका मतलब यही है कि बेटा इसमें कोई भी रियल नंबर पुट किया जाए, समझ रहे हो ना? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये जो है कि मॉडुलस फंक्शन है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि एक्स मीन्स इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करो, है ना, यह हमेशा क्या देगा? आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये बेटा हमेशा आपको क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाँ, जैसे आप एग्जांपल ले लो, मेरी बात पे मत जाओ। एफ फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये क्या हम लोग का मॉडुलस फंक्शन है। अब इसको हम लोग एक तरह से और राइट करेंगे, तो उसको थोड़ी देर बाद हम लोग राइट करेंगे। पहले समझ लो, जैसे कोई बच्चा बोला कि सर एफ -1, सो -1 जब हम लोग करेंगे मॉड -1 तो 1 आ जाएगा। अब बेटा जैसे हमने किया 2, तो ये क्या रहेगा? ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। हम लोग करेंगे -3/2 तो क्या हो जाएगा? -3/2, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि x डोमेन क्या है? डोमेन क्या है कि हम लोग x का कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे y का वैल्यू रियल है। समझ रहे हो कि नहीं? यही ना होता है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? तो मैंने बोला बेटा कि x की हम लोग बहुत सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है बेटा? पॉजिटिव मिल रहा है। ओके, तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? तो आप बोलोगे ना कि सर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो पुट करते हैं बेटा उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। कि मतलब x का कौन सा वैल्यू पुट कर पाएंगे तो क्या होता है? वो फंक्शन का डोमेन कहलाता है। तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका डोमेन। तो डोमेन हो जाएगा बेटा आपका रियल, मतलब x बिलोंगिंग टू r। r मीन्स रियल। आप लोग बस जानते रहिएगा कि यार x बिलोंगिंग टू r, r मीन्स क्या होता है? रियल होता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे n नेचुरल को डिपेंड मतलब इंडिकेट करता है, w किसको इंडिकेट करता है? होल नंबर को इंडिकेट करता है। तो उसी तरह r किसको डिपेंड करता है बेटा? इंडिकेट करता है रियल को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर, मतलब पूरे रियल नंबर्स में से कोई भी पुट करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब कोई पूछेगा कि रेंज क्या होगा? तो रेंज बेटा हमेशा आपको क्या मिल रहा है? जैसे यहाँ पे -1 आपने पुट किया, आपको क्या मिला? 1 मिला। आपने 2 पुट किया, आपको क्या मिला? 2 मिला। आपने -3/2 पुट किया, आपको क्या मिला? 3/2 मिला। तो y की कैसी कैसी वैल्यू मिल रही है? x आपने पुट किया
तो y का कैसा कैसा वैल्यू मिल रहा है, y मीन्स fx। तो fx की वैल्यू आप देख रहे हो बेटा कि x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, जो fx की वैल्यू है, fx मीन्स y भी इसको आप लिख सकते हो, y की जो वैल्यू आ रही है हमेशा, वो क्या देख रहे हो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पर रेंज इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। ओके, तो आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई आपसे पूछे आराम से बताइएगा कि x बिलोंगिंग टू आर क्यों लिया गया है, तो आप बता सकते हो कि सर इसमें x की पूरी रियल वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, और रेंज जो है y बिलोंग्स टू आर प्लस क्यों है, क्योंकि बेटा जब भी रियल में सॉरी इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, चाहे माइनस पुट करो चाहे प्लस पुट करो, आपको क्या मिला, हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ओके, तो x जो पुट करते हैं उसको डोमेन, और जो मिलता है हमें क्या बोलते हैं, उसको रेंज। ओके, हाँ, तो अब बात रह गई कि हमको ग्राफ बनाना है। ओके, तो हम लोग fx जो मॉड x है बेटा, इसको हम लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। fx क्या होता है, ये होता है बेटा x, कब होता है x, जब आपका x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। माइनस एक्स कब होता है बेटा, जब आपका x लेस देन 0 होता है। ओके, इस बात को समझो, है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, जब आपका बेटा ये माइनस क्या होगा, x इज लेस देन 0 हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि x क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा तो उस पर पॉजिटिव आएगा, और x इस पे निगेटिव, तब भी हमको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग x, और यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा y इक्वल टू एफ एक्स। बहुत ही सिंपल सा बना दिखाते हैं आप लोगों को, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, क्या करना है। देखो जैसे बेटा आप x की वैल्यू ले लो -2, है ना, x की वैल्यू क्या ले लो, -2। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या लिया, इसके थ्रू x की वैल्यू आपने क्या लिया बेटा, लेस देन 0। माइनस में कोई भी वैल्यू ले गो, हाँ, तो वो क्या होती है, लेस देन 0 होती है। तो x की वैल्यू आपने क्या लिया, -2, तो -2 इज लेस देन 0। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो -2 में क्या है, -x है, तो आप x क्या लिए हो, -2, और ये माइनस पहले से लगा है, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, 2। आपका रिजल्ट क्या हो गया, 2। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आप ले लो -1, -1 भी क्या है, x इज लेस देन 0। ओके, तो अब यहाँ पे फिर वही रूल लगाओ, देखो माइनस ये और -1 आपने लिया है, तो क्या मिला, 1। कोई डाउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर चलो अब 0 ले लो, तो 0 लिए बेटा, तो x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। फिर यहां से ले लो 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1। यहां ले लो 2, तो क्या मिलेगा आपको, 2। ओके, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। x जब आप लेस देन 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, -x। तो x की जो वैल्यू लो, जैसे x की वैल्यू आपने लिया -2, -2 आप क्यों लिए, क्योंकि लेस देन 0 लेना है ना। तो इसको 2, ये ग्राफ के लिए काम करेगा आपका, है ना। तो ग्राफ बेटा मैं यहीं पे बना दूं, बगल में बना देता हूं, बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना। जैसे यहाँ पे देखो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, -1 -2 1 2, x एक्सिस y एक्सिस। ओके, चलो देखो -2 पे कितना है, 2 है। इसी तरह लिख दे रहा हूं, जैसे मन वैसे, आपको सिखाना है ना हमें। तो -2 पे कितना है बेटा, 2 है, मतलब यहाँ आएगा। -1 पे कितना है, 1 है। ओके, 0 पे कितना है, 0 है, और बेटा 1 पे कितना है, 1 है, और 2 पे कितना है, 2 है। ओके, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, V टाइप का बनेगा।
तिरछा बन रहा है, इसको अच्छा कर लो। ठीक, ओके, ठीक है बेटा। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, वी टाइप का बनता है। ओके, हाँ, बस इसका नेचर यही होता है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे बेटा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ओके, अगर बेटा नहीं आएगा तो आप लोग लाइक नहीं तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। कोई भी डाउट हो, कोई भी गलतियां हो, आप लोग बताइएगा बेटा। ओके, इसी तरह आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट एंड शेयर करना ना बोले बेटा। ओके, जो भी गलती होगी सुधारी जाएगी। ओके, हम इसी तरह से एक एक फंक्शन डिफाइन करेंगे डेली। ओके, थैंक यू।